दोस्तों कहते हैं ना, जब भगवान अपने भक्तों की डोर को खींचता है तो भक्त दौड़े दौड़े चले आते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ 2023 में हुआ। मेरे को भगवान महाकालेश्वर का बुलावा आया और मैं चल दिया अपने दोस्तों के साथ भगवान महाकाल उज्जैन के रास्ते। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई जाती हैं। यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। आखिर क्या कारण है? 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू यानी कि अपने आप प्रकट हुआ माना जाता है। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदरा पिलाने का रिवाज कब से आया। आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो कहाँ जाती है? दोस्तों, क्योंकि महाकाल का मंदिर इसीलिए चर्चित है। यहाँ मंदिर में होती है एक विशेष आरती जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है और रहस्य भी, क्योंकि महाकाल के भस्म आरती जो होती है, ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। दूसरा कारण यह भी है काल से जुड़ा हुआ। दरअसल महाकाल का शिवलिंग जब प्रकट हुआ तब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगर यानी कि अब उसे उज्जैन कहा जाता है, उज्जैन वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। यह समय यानी कि काल के समय तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात को नहीं गुजरता था। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ रात को रुकने वाले थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तो कुछ दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं और कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल के शहर के राजा हैं। इसके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता। दोस्तों, यहाँ की भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल में जाकर पूजा करने लगा और उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी और ये खबर आग की तरह फैल गई। उस समय विरोधी राक्षस दूषण के साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा की शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद से ये विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती है जो सुबह 4 बजे की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपला गाय के गोबर के कंडे के साथ समी, पीपल, पलाश और बेर के पेड़ों की लकड़ियों के साथ यहाँ पर जलाया जाता है और उसके बाद जो राख बनती है जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचे? महाकालेश्वर मंदिर पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ देश के किसी भी कोने से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहर से आप
आपको ट्रेन लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन पर या विक्रम नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यहां से आप लोकल बस या टैक्सी लेकर महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आप 1000 रुपये के आसपास खर्च करके पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा, अगर आप हवाई यात्रा से पहुंचना चाहते हैं तो महारानी अहिल्याबाई होकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जहां पर आप लोकल टैक्सी या बस को लेकर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हवाई सफ़र लगभग 6000 का पड़ता है, या सड़क मार्ग से भी आप उज्जैन आ सकते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास ठहरने के लिए कई धर्मशाला हैं, कई होटल्स हैं जहां बहुत कम पैसों में ठहर सकते हैं, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में ठहर सकते हैं।